देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने कभी ये नहीं कहा कि इनकी साली दिल्ली से आई थी और कोरोना लगा गई। संभावनाओं की बात थी क्योंकि ये 10 मार्च को आई थी और कोरोना प्रकरण दिल्ली से आए महिला द्वारा होने के मामले को नोडल अफसर ने किया सिरे से खारिज। बरेली थाना बारादरी क्षेत्र के हजियापुर में बीते दिनों कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले वजीर अहमद को लेकर तरह तरह की टिप्पणियों के बीच एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई थी कि आखिर क्यों और कहां से इस व्यक्ति में कोरोना जैसा रोग लगा, जबकि न तो यह तबलीगी जमात का था और न ही यह बरेली से कहीं बाहर गया। इस बात को स्वास्थ्य विभाग भी सोचने पर मजबूर था। जब इस प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच और पड़ताल की तब यह पता चला कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से वजीर अहमद की साली सलमा मार्च के महीने के पहले सप्ताह में वजीर अहमद के घर आई थी और वही कोरोना फैला कर गई है, जिसे तबलीगी जमात से जोड़कर माना जा रहा था। और शायद यही वजह रही मामला खबरों की सुर्खियों में रहा तो कुछ एक विशेष पर खबरों के जरिए निशाना साधने की हो रही है। तो इस मामले की जब हमारी टीम ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि दिल्ली से आए महिला सलमा न तो कोरोना संक्रमित थी और उसे बरेली से होकर दिल्ली गए हुए भी काफी समय गुजर गया था। इसी प्रकरण को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम से जानकारी ली गई तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करते हुए दिल्ली से आए महिला सलमा पर कोरोना फैलाने जैसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खबरों को निराधार बताया। बरेली से रफी मंसूरी व सलमान खान की खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने कभी ये नहीं कहा कि इनकी साली दिल्ली से आई थी और कोरोना लगा गई। संभावनाओं की बात थी क्योंकि ये 10 मार्च को आई थी और वज़ीर को जो इन्फेक्शन हुआ, वज़ीर 5 तारीख को 25 तारीख को एडमिट हुए थे और 29 मॉर्निंग में उनका इंतकाल हो गया। तो 10 मार्च और 25 अप्रैल में बहुत बड़ा पीरियड, डबल ऑफ द क्वारंटीन। तो ये कहना कि ये कोरोना लगा रही तो गलत है। एक महज संभावना व्यक्त की थी क्योंकि हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है वो बहुत संभावनाओं पर काम करती है। हम लोग सारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सारे फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स निकाल के सुबह करते हैं, एक फ़ोन को इंडिविजुअली ट्रेस करते हैं। बीच में ये निकल के आता है कौन कहाँ से आया है, क्या आया है। तो ये बात ज़रूर थी कि वो निजामुद्दीन एरिया की रहने वाली है, लेकिन उनका तबलीगी समाज से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने इस बात की पुष्टि की। दूसरी बात कि इनको कोरोना हुआ कैसे, एक अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग अभी तक उस पर वर्क कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली ये भी निकाला है कि उनके यहाँ कौन पढ़ाने आते थे, बच्चों को कौन से पारा सिखाने आते थे, वो कहाँ से थे, उनकी क्या वो है। तो हम लोग इन्हीं सब संभावनाओं पर वर्क कर रहे हैं। अभी भी हम किसी लिंक को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए और हमारे लिए भी ये बहुत कंसर्न का पॉइंट है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और अननेसेसरी हमारा पर्पस किसी को डिफाई या डिफेम करने का नहीं है। हम लोग एक समाज हित में ये निकलवाना चाहते हैं कि बीमारी का सोर्स क्या है, आगे ना कर। हाँ, बीमारी का सोर्स अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हम उसको आगे रोक पाएंगे। अब जैसे इन्हीं के साड़ू के भाई थे जो गुड लाइफ हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको पॉजिटिव आ गया, उनकी मदर को उससे पॉजिटिव हो गया। तो हमारी बहुत सी संभावनाएं ये थी कि इनको कैसे पॉजिटिव आया, इनके साड़ू के भाई, क्योंकि वो रिसेप्शन में बैठते हैं। ऐसे कौन लोग आए थे रिसेप्शन में, क्या उनका मृतक वजीर से कोई संबंध था या नहीं था, आना जाना था नहीं था। तो सारे पहलुओं पर बात हो रही है और जिस तरीके से हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काम कर रही है, बहुत जल्दी हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्योंकि हमने एक चीज़ सोसाइटी कम्युनिटी सर्विलेंस की, जो कम्युनिटी स्प्रिट की जो बात है, उस पर भी वर्क किया और हमने उस एरिया के बहुत से लोगों के मेडिकल मोबाइल यूनिट के द्वारा रैंडम सैंपल्स कलेक्ट किए जो नेगेटिव। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बहुत जगह से रैंडम सैंपल्स लेने के बाद में कि हमें कहीं कोई कम्युनिटी स्प्रिट। मैं यहाँ इस बात को दोबारा इस बात की पुष्टि करता हूँ, वज़ीर अहमद का एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार टेस्ट किया गया और सिर्फ इसीलिए किया गया कि उनके परिवार वाले अननेसेसरी वो कर रहे थे। यद्यपि हम परिवार के हिसाब से नहीं चलते, हम ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं और हमने ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग IVRA से भी सैंपल करवाया और KGMC लखनऊ से भी सैंपल
कराया और दोनों जगह का सैंपल पॉजिटिव। तो ये कहना कि वज़ीर अहमद को कोरोना नहीं था गलत है। जब वो कोरोना से एक्सपायर हुए थे तो फिर आम जनता का उनकी बॉडी को हाथ लगाना और दफनाने के टाइम से आम जनता साथ रहना, ये क्या? देखिए, मैं इस बात को भी आपके मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा लोगों का, क्योंकि मैं विटनेस हूँ और मैं बिगिनिंग से उनकी डेड बॉडी को कैरी कर रहा था और मैं कब्रिस्तान के गेट तक मैंने स्वयं खड़े होकर हर शख्स से अपील करी कि आप इनको मत टच करिए। मैं लास्ट मोमेंट तक, जब उनके दफन से पहले की नमाज अदा की गई है, मैंने पर्सनली खड़े होकर रोका। मैं जितना रोक सकता था अपनी सामर्थ्य में, जितना प्रशासन रोक सकता था, लेकिन लोगों ने उस समय जज्बाती होके हम लोगों की स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बात नहीं सुनी। बार बार आए, पलंग के पास आने की कोशिश की, यद्यपि मैंने बॉडी को तो नहीं छूने दिया। पब्लिक का एक व्यक्ति तो लगातार एम्बुलेंस से बॉडी उतार रहा है, टोपी लगाया हुआ, और किसी भी तरह का वो सुरक्षा कवर में नहीं। देखिए, ये एक साहब नहीं, कुल मिला के 12-13 लोग हमने ट्रेस किए हैं, जो हमारे रिपीटेडली मना करने के बाद में, जो हमारे 5 लोग वहाँ पर उनके दफन के लिए वहाँ तैयार किए गए थे और प्रशासन के भी नामित अधिकारी वहाँ मौजूद थे, मैं स्वयं भी था। हम लोग उस स्थिति में एक भावुकता का माहौल था, अनावश्यक तनाव या अनावश्यक कोई सख्ती नहीं करना चाहते थे। यद्यपि हमने अपनी पूरी ओर से प्रयास किया, लेकिन मैं यहाँ बात आपको स्पष्ट कर दूँ, बॉडी खुली हुई नहीं थी। बॉडी जिपर बैग में थी, प्लास्टिक बैग में थी, उसके ऊपर से कपड़े से पैक थी। तो अगर स्ट्रेचर उतारा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने वज़ीर अहमद की बॉडी को छुआ। इसके तो हमने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए। और जिपर बैग में थी, पॉली बैग में थी, उसके ऊपर से कपड़ा था। मेडिकल लाइन से ये भी कहा जाता है